महाप्रभु कहते हैं संसार में जो कोई दोष देखेगा, दोष देखने से उसका भक्ति प्रकट नहीं होगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथ मंदिर में भी उनका वाणी लिखा हुआ है, सर्वदा अपनी दोष करहे चिंतन, हाँ, सपने वो अन्य दोष ना कर शरण। इसका मतलब क्या है? सर्वदा हर टाइम अपना दोष क्या है इसको चिंतन करना है। मेरा कुछ दोष था इसीलिए मेरा ऊपर वो असंतुष्ट है, ठीक है, ये अपना दोष है, देखना है। और दूसरा जो वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमको मालूम नहीं वो क्या है, अच्छा है, ठीक है। सर्वदा अपने दोष करहे चिंतन, सपने वो अन्य दोष ना कर स्मरण। सपने वो अन्य को दूसरा के जो कुछ हुआ है वो दोष क्या है, उसी कारण से इसे हुआ है, उसको मौत आप दर्शन कीजिए, इसका बोला जाता है इसे। और इसी भाव से हम लोग का क्या होता है, संसार में जितना अशांति है, देखिए आप अगर पत्नी के अंदर में हर टाइम दोष देखेंगे, कोई प्रेम नहीं होगा, कोई प्यार नहीं होगा। और लड़का के अंदर में हर टाइम दोष दे, उसका जो अच्छा तो गुण है उसको देखिए। जो साधु महात्मा होता है हर के अंदर में अच्छा गुण देखता है, हाँ, क्यों, किस कारण से देखते हैं? इसी कारण से इसको उनका उसका अंदर में भगवान स्वयं परमात्मा रूप से है, और उसका अंदर में कुछ अच्छा गुण है, इसीलिए परमात्मा रूप से भगवान प्रकट हुआ है। इसी को हम लोग देखना चाहिए। क्यों? हरि प्रकट सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। और गीता में बोला जाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान का उद्देश्य हर जगह पर है और हम सबका हृदय में वास करते हैं। जब सबका हृदय में वास करते हैं भगवान, तो उसका अंदर में भी है। उसको हम क्यों विरोधी आंखों में देखेंगे, विरोधी भाव से क्यों देखेंगे? उसको प्रेम करना है। मेरा कर्तव्य जो है प्रेम करना है, उसका भला के लिए सोचना है। वो क्या करेगा नहीं करेगा उसका बात है। क्यों? वो लैक ऑफ नॉलेज, उसका ज्ञान नहीं है। अब भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान लब्धा परा शांति वचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते श्रद्धावान, हाँ, जो होता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सजते इंद्रिय ज्ञान लब्धा परा शांति वचिरेणाधिगच्छति। जब ज्ञान ग्रहण करता है तो ज्ञान होता है तो अब उसको शांति मिलता है। हम लोग का अंदर भी क्या होता है, ज्ञान नहीं रहता है। हम लोग जो मेटेरियल ज्ञान में है, कोई बोलता है हाँ हम बहुत पढ़ाई किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका अंदर में जो मेटेरियल ज्ञान है, इसी कारण से शांति नहीं मिलता है। शांति मिलने के लिए भगवान कहते हैं जब हम भगवान को हम लोग जान पाएंगे तब शांति मिल जाएगा, है। ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति। जब भगवान को हम लोग जानेंगे तो क्या होगा, हम लोग के अंदर में शांति आएगा। इसी कारण शांति को लेकर भगवान कहते हैं संसार में सब कुछ हम दिया, ठीक है, आदमी को खाने के लिए सब कुछ दिया और रहने के लिए भी दिया, रुपया दिया, सब कुछ दिया, और लेकिन शक्ति भी दिया, सामर्थ्य दिया, लेकिन शांति नहीं दिया। जो मेरा शरण में आएगा वही शांति उसको मिलेगा। और किसी शरण भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परा शांति स्थानं पश्य शाश्वतम्। उनका प्रसाद का मतलब कृपा है। जब तक उनका कृपा नहीं होता हम लोग को शांति नहीं मिलने वाला है। और कैसे कृपा होगा? कृपा का मतलब बोला जाता है करो और पाओ। जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं पाएंगे। क्या करना है? ना भगवान का सेवा करना है। भगवान का सेवा कैसे करेंगे? ना सत्संग जाना है और भगवत पाठ करना है, और भगवत पाठ सुनना है, गीता पाठ भागवत पाठ सुनना है। और क्या ना हरि नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जप करना है। ही क्यों के लिए इसको जप करना है? ना इसका अंदर में हाँ भगवान स्वयं राम कृष्ण सीता राधा सब अंदर से, ठीक है। और इसको बोला था इति षोडशकं नामम कलि कल्मष नाशनम ना तो परोत्तर उपाय सर्व वेद सुदृश्यते। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इसी कलि संतर उपनिषद में इसी वर्णना किया जाता है। हरि नाम ही वाक्य बलम कलो नास्ते गतिरि अन्यथा। हरि नाम केवलम, क्यों? यही कली का पावन मंत्र है हरि नाम। इसको जो भी उच्चारण करेगा इसके लिए कोई विधि नहीं है। केवल नाम सुमर नर उतरी पारा। कलिजुग नाम आधार पर होता है। क्या नाम करना है? हाँ, जिसमें जो नाम पर कृष्ण है राम है उसको जप करना है। इसके अंदर में क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में मिश्रण है, ठीक है। जय मां गंगा मैया की जय। इसी कारण से हम लोग को हरि नाम दिया हुआ है। ये हरि नाम जो भी करेगा उसका महाप्रभु कहते हैं सर्वगुण बोलो थे विधि ना यार, रात्र दिन नाम लाओ सोईते खाईते सोईते, नामेर महिमा वेदे नाई पारे दीते। नाम का जो महिमा है कहीं शास्त्र पर दिया नहीं हुआ है। क्यों? इतना महिमा है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर हम लोग को प्रदान किए हैं। जो चैतन्य महाप्रभु नाम ला रहे थे उस टाइम नित्यानंद प्रभु उनका बड़ा प्रिय, उन्होंने कहते हैं चैतन्य इतना नाम है संसार में, फिर तुम्हें क्यों नाम लाता है? वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही नाम नहरे निताय आरेक नाम आछे, वही नाम विनय निताय यही नाम मिथ्ये। जो नाम गोलक वृंदावन में जप कर रहा है वो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको हम लाने के लिए जाते हैं। वो गोलक वृंदावन में हरि नाम संकीर्तन गोलोक के प्रेम धन, गोलोक जो वृंदावन है वहाँ का क्या प्रेम धन है, क्या हरि नाम संकीर्तन। और उस नाम ही कली के लिए पावन मंत्र है। जैसे ही हम लोग किसको कोई डेंगू हुआ है उसको डेंगू दवाई देने पड़ता है, उसको अगर हम लोग देंगे क्या देंगे, डिसेंट्री का टेबलेट देंगे, वो क्या होगा? और तो डेंगू का। तो किसको अगर कोरोना हुआ है कोरोना का मेडिसिन देने पड़ेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के कली युग में क्या रोग हम लोग का हुआ है, क्या रोग हुआ है हम लोग का मालूम नहीं। रोग है भव रोग, भव का मतलब है दुख है, हाँ, और दुख का रोग हुआ। इस दुख का रोग से निवृत्ति के लिए हरि नाम जप करने पड़ेगा और हाँ भव सागर से तरने पड़ेगा। हाँ, तरने के लिए हम लोग हरि नाम जप करने पड़ेगा। और दुख सबसे बड़ा दुख क्या है ये मालूम है? हाँ, क्या है कि जिस दिन हम भगवान के प्रभु का भक्ति नहीं कर पाते, उनका याद नहीं कर पाते, हाँ, वो सबसे बड़ा दुख, वो सबसे बड़ा दुख। और दुख क्या है और दुख तो मालूम नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा दुख है क्या? प्रभु को भूल जाना हम समझे। हाँ, वो तो सबसे बड़ा दुख है। उसका बाद जो दुख है हम लोग इस संसार में बार बार आते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारे वच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सबसे बड़ा दुख है। बार बार हम लोग जन्म लेना चक्कर में और दुख पाना है, फिर जन्म लेना है, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, भगवान का आराधना नहीं करते हैं। और कैसे कैसे जन्म होते हैं हम लोग को मालूम नहीं। दूसरा जन्म पर हम लोग कुत्ता थे, इस जन्म मनुष्य हुआ, फिर मनुष्य जन्म में जब हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे क्या जन्म लेंगे उसको गारंटी नहीं। इसी कारण से बोला जाता है दुर्लभ मनुष्य जन्म देही न क्षण भंगुर तत्रपि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन। जो मनुष्य जन्म लिया हम लोग दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ होगा? जब हम लोग भगवान का सेवा करेंगे, जो भगवान का आराधना करेंगे, जो भगवान का सेवा करेंगे तब हम लोग मनुष्य जन्म दुर्लभ होगा। और क्या करना है? भगवान का सेवा करना है और भगवान का जो भक्त है उनका सेवा करना है, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ होगा। क्यों? भक्त लोग क्या करता है, सारा जिंदगी को भगवान को अर्पण कर दिया है। हाँ, और उनका सेवा करने से क्या हो, भक्त भगवान खुशी हो जाएंगे। क्यों? भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन ओसम तत्र इव द्विज साधु भी गृहस्थ हृदय भक्तो भक्त जना प्रिया। मेरा भक्त और मेरा भक्त जन मेरा सबसे बड़ा प्रिय है। हाँ, भगवान क्या कहते हैं, भक्त के लिए जगत में चोरी किए हैं, जैसे खीरचोरा गोपीनाथ होते हैं। भगवान भक्त के लिए साक्षी दिए हैं, जैसे साक्षी गोपाल होते हैं। जैसे भगवान श्रीदामा के लिए क्या किए, राज सिंहासन छोड़ के चला है। हाँ, भक्त सबसे बड़ा प्रिय होता है भगवान का। इसीलिए जो भगत का सेवा करता है वो भगवान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, एक बार जगन्नाथपुरी में एक जमींदार उनका नौकर को भेजा था कि वो नौकर बोला हम जगन्नाथ रथ यात्रा देखने जाएंगे। बोले ठीक है जाओ। तो मालिक बोलते हैं ठीक है मेरा लिए और इसे 500 रुपया में हाँ थोड़ा प्रसाद कर देना और भगवान का अर्पण करना, ऐसी बात है। हाँ, उन्हें जाके देखते रथ यात्रा में कितना आदमी आया है, कितना कोई कभी नहीं देखा था। और जाके क्या किया, 500 रुपया से किसको पानी बोतल, ये बोतल, उनका मन में वो दर्द आया, ये पानी पीने मांगता है। ठीक है, मालिक जो पैसा दे उसमें से खर्चा कर दे और मालिक को 100 रुपया में प्रसाद चढ़ा देंगे और किसको, जगन्नाथ को, और जो होगा क्या। ये जो 400 रुपया खर्चा कर दिया, करने के बाद
वहाँ मालिक को स्वप्नादेश हुआ, जो तुम जो 500 रुपया भेजा था ना, 400 रुपया भेजा था, कितना 400 रुपया भेजा था, हमको मिल गया, ठीक है। और वो तो बोला 500 रुपया दिया था, 400 रुपया कैसे मिला, कैसे मिला, उनका मन में क्यूरियोसिटी हुआ, ठीक है। और ये क्या है, 100 रुपया में भगवान को भोग चढ़ा है, कौन नौकर जो दर्शनधारी, वो जाके जब उनको मिला 100 रुपया में प्रसाद दिया, बोला तुम 400 रुपया दिया, 100 रुपया कहाँ है, क्या बोले मालिक आपको कैसे मालूम हुआ? बोलो भगवान हमको स्वप्नादेश दिए हैं, ऐसे ऐसे बात तुम जो क्यों, वो भक्त के लिए खर्चा कर दिया। हाँ, भक्त के लिए जब खर्चा करता है भगवान स्वयं पा जाते हैं, ठीक है। क्यों? भक्त का अंदर में भगवान निवास करते हैं विशेष भाव से, विशेष भाव से। इसी तो हर का अंदर में है, लेकिन भक्त का अंदर में विशेष भाव से भगवान निवास करते हैं। इसी कारण से हम लोग संसार में भक्त और भगवान, भक्त भी एक पल छोड़ के भगवान को नहीं रह पाता है और भगवान भी एक पल नहीं रह पाता। गीता में वाणी दी है, योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वत्र चैव पश्यति तस्यांग न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। जो हमको स्थावर जंगम हर जगह पर देखता है और भगवान एक पल छोड़ के भी उनको नहीं रोक पाते हैं। इसीलिए भक्त का विश्वास रहता है मेरा भगवान मेरा साथ में है। भक्त कहता ही नहीं मेरा भगवान हमको रक्षा करते हैं। भगवान भक्त का पूर्ण विश्वास है। ये विश्वास कारण से ही भक्त हर टाइम से रक्षा पा जाता है और भगवान रक्षा करते हैं। भगवान गीता में वाणी दी है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिह न मे भक्त प्रणश्यति। जो संसार में आया है मेरा भक्त, वो कभी विनाश नहीं होता है। देखिए आज कोई प्रमाण नहीं है भक्त विनाश हो गया है। इसका उदाहरण क्या है? ये 9वां अध्याय का 31वां श्लोक में है। प्रहलाद महाराज, देखिए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज को उनका पिता है स्वयं हिरण्यकशिपु जो है वही राक्षस था, असुर था, लेकिन वो मानने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन मान नहीं पाया। क्यों? जिसको रखे हरि जाके रखे हरि मार सके ना कोई। जिसको हरि रखते हैं, बांग्ला में बोला जाता है रखे हरि तो मारे के, जिसको रखे के। जो कृष्ण जिसको रक्षा करते हैं उसको मारेगा कौन? इसी कारण से एक कथा है, द्रौपदी को जो अक्षय पत्र मिले था, और अक्षय पत्र में क्या होता है, द्रौपदी जब खा लेती है उसका बाद अक्षय पत्र खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे हुआ, दुर्योधन तब खल प्रकृत था, उन्होंने उनका पास आया क्या, दुर्वासा मुनि ने आए 10,000 शिष्य लेके। जो शिष्य लेके आए तो उन्होंने बहुत अभ्यर्थना के करने के बाद बोला ठीक है हमको कृपा कीजिए। बोले हमको क्या, आप क्या, दुर्वासा मुनि बोला ठीक है अभी दक्षिणा दे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ऐसे ही आशीर्वाद आपको देंगे। बोले हमको आशीर्वाद मत दीजिए, मेरा भाई लोग कहाँ है, पांडव लोग वनवास में है, उनका पास जाइए, उनको आशीर्वाद दीजिएगा। इसका कारण क्या है, वहाँ भेजते हैं मानने के लिए। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित है, एक कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें से क्या हुआ तो भेज दिया। वहां जाके रात का समय पर जो गया तो दुर्वासा मुनि जाके पहुंच गया वहाँ, शिष्य लेके 10,000 शिष्य। वहाँ देखते हैं वो लोग तो कुछ खाना पीना कुछ नहीं, और दुर्वासा मुनि जाके पहुंच के बोले भगवती भी कांग दे ऐसे गए, पहुंच गया। तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी लोग देख तो आश्चर्य हो गया, तो क्या हुआ, ऐसे ही तो कहते हैं ठीक है हम लोग को खाना भोजन के लिए प्रस्तुत कीजिए और हम लोग खाएंगे। तो तुरंत द्रौपदी ने क्या की, भगवान को स्मरण किया, भगवान इस संकट से हमको रक्षा कीजिए, नहीं तो दुर्वासा मुनि जैसे ही ऋषि है तपस्वी है, उन्हें अगर साफ दे देंगे तो हम लोग क्या होगा, भस्म हो जाएंगे। तुरंत भगवान को स्मरण किया, भगवान तुरंत व्यस्त हो गया, ठीक है द्रौपदी रुको हम जा रहे हैं। तो भगवान तुरंत आ गए और ऐसे ही द्रौपदी को बोल रहे हैं जब भी शरण करेगा, शरण करे तो वहां जाएंगे भगवान, ठीक है। आगे बोले देखो द्रौपदी तुम्हारा जो पात्र है उसमें देखो एक अन्न है। बोले नहीं भगवान सब हम धो दिया है, पात्र कुछ नहीं है। बोले देखो देखो एक कोना अन्न होगा। तो द्रौपदी जाके देखती है उसमें ही एक दाना है चावल का, ठीक है। तो तज्जुब हो गया, भगवान कैसे हुआ? बोला ठीक है उसको हमको दे दो। क्या? उन्होंने लेके क्या अर्पण कर दिया भगवान को, ठीक है। भगवान उसको खा के ढेकुर तुलने लगे, पेट भर गया। दुर्वासा मुनि का जितना शिष्य थे और जितना सब थे सबका पेट भर गया।
नहाने का टाइम वहाँ विचार किया, अगर यहाँ हम लोग जाएंगे पांचाली के पास, द्रौपदी के पास, वो लोग तो हाँ वो लोग तो सत्यवादी है युधिष्ठिर महाराज, और अगर हम लोग नहीं खाएंगे वो लोग श्राप दे देंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग भागना चाहिए। नहा के वहाँ क्या गया, वहां से भाग गया तो कौन रक्षा किया? भगवान श्री कृष्ण रक्षा किए। इसलिए जो रक्षा करते हरि उसको मान न सके कोई, इसका कारण है इस संसार में हम लोग जब उनका चरण में हम लोग शरण ले लेते हैं, भगवान क्या करते हैं? हर किस्म संकट से हम लोग रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान और हनुमान जी हैं उनका दास है। जब हनुमान जी को हम लोग क्या करें? प्रेम करेंगे तो हनुमान ने हम लोग को सिखा देंगे कैसे भक्ति करना है, कैसे नाम जप करना है। इसीलिए हर टाइम, और एक मंत्र क्या हनुमान जी, दास भक्ति। दास भक्ति सबसे अच्छा है, सबसे आनंददायक है। सभी भक्ति आनंददायक है, लेकिन दास भक्ति जिसको लगता है। और एक मंत्र है हनुमान जी का, कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होए तातो तुम पाई। हाँ, इसी मंत्र करने से हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जय हनुमंत महाराज की जय, सीताराम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, जय बलदेव भगवान की जय, जय माँ सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे।